हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें आज ने हमने सिलेक्ट किया है जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से करके आप लोग इजी में रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। जो भी आपका सिलेक्टेड प्रश्न होगा, कम समय में आपको सिलेक्टेड प्रश्न दिया जाएगा, और जो भी आपका नोट्स आए हुए हैं, जो भी प्रश्नों को गैसेस किया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इन सभी को आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको जो है लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, जिसमें कि जो भी आपका संभावित प्रश्न होगा इसको भी यहाँ पर आपको गैसेस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये राष्ट्रपति समझ यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा है, पंजाब की संसदीय सीटों की लोकसभा में कितनी संख्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको पूछा है, और इन प्रश्न से बनने वाले मैं फैक्ट को भी बताऊंगा, जिससे कि आपका 1-2 प्रश्न और आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कि पंजाब की जो संसदीय सीटों की संख्या है, ये लोकसभा के बारे में पूछा है। तो लोकसभा की बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वही हम लोग राज्यसभा की अगर बात कर ले कि राज्यसभा में संसदीय सीटों की संख्या है ये कितना है, तो फिर ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश के नेतृत्व में घोषणा किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो घोषणा किया गया थी, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये कब किया गया, तो ये आपका 8 अप्रैल से किया गया था। कब से, तो ये आपका 8 अप्रैल 2015 से ही किया गया था। और इसकी जो घोषणा किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र डैश तिलियों वाला एक चक्र है। तो ऐसा प्रश्न आपको जनरली पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 24 तिलियों वाला एक चक्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। इसके बारे में पूछा जाता है आपको कि नीति आयोग की जो स्थापना किया गया था, कब इसको लाया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि 1 जनवरी को लाया गया था। कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को आपको योजना आयोग के स्थान पर ये नीति आयोग को लाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके पूछे जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी कुछ अधिनियम और विनियमों मान्यकरण से किससे संबंधित होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि अनुच्छेद 31 भी जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 35 तक जो दिया गया है, इसमें सिर्फ अनुच्छेद में दिया गया है कि जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसमें ये आपको यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार से प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जैसे कि मान लेते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक जो दिया गया है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि जो मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में आपका टोटल जो मौलिक अधिकार है ये आपका 7 था। लेकिन जब ये आपका 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय कितना मौलिक अधिकार था, तो ये 7 था मूल संविधान में। वही हम लोग वर्तमान में बात करें तो देखिए वर्तमान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, जिसके कारण से भी वर्तमान में हम लोग बात करें तो 6 टोटल आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से प्रश्न आपका कन्फर्म पूछा ही जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है कि 12 से यहाँ पर आपको 31 दिया किससे संबंधित है, तो आपका नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उसे हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने दिनों का होता है, तो ये आपका 5 ईयर्स का होता है। इसमें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर 5 ईयर्स है उसको पहले अगर वहां से हटाया जाना रहता है तो इसको कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हटाने का संसद के सदस्य द्वारा हटाया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके, चूंकि राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है यह अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा ये महाभियोग पारित करके हटाया जाएगा। और इसके पहले 14 दिन पहले ये राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, हटाने के जो रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं होती है ये राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए जो आयु सीमा रखा गया ये आपका 35 ईयर से रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री की बात करें तो ये आपका 25 ईयर से रखा गया है। इतने चीजों को यहाँ से याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कितने, तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा की बात करें तो इसमें आपका 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इतने चीजों को याद रखना है। और साथ में आपको रिवीजन कंटिन्यू करना है, जो भी आपका हाईलाइटेड प्रश्न है, जो भी आपका पूछा जाता है। लेकिन सभी वैसे ही मैं प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपका हाईलाइटेड है, बाकी सभी प्रकार के मैं यहाँ पर प्रश्नों को आपको ऑलरेडी दिया हुआ हूँ। और जो भी आपका भी प्रश्न आपका बचा हुआ है इन सभी को यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा। तो कंप्लीट देखना है और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास भी करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 7 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम जो दिया जाता है ये आपका 25 ईयर्स का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछा जा रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, तो इसमें आपका कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी चाहे तो बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बशर्ते 25 ईयर्स आपका प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसमें डैश बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। तो ये देखिए 6 माह के बाद जो है ये संसद का अनुमोदन करना ये आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ये बात कर ले कि जो अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा जो किया गया है ये कितने बार किया गया, तो ये आपका 3 बार किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या डैश है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश के जो सीटों की संख्या ये आपका 31 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में, भारत का मूल संविधान 1950 डैश में संरक्षित है। तो देखिए भारत का मूल संविधान की बात करें ये किसमें संरक्षित है, तो ये राष्ट्रीय भवन संरक्षित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 11 नंबर में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जो स्थापित किया गया था ये कब किया गया था, तो 1919 में किया गया था, 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था। इसके अलावा जो चीजें पूछी जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। इसके बारे में आपको जनरली पूछा जाता है बराबर। तो दोनों को यहाँ पर आपको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका संबंधित है केंद्र सरकार से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है। तो ऑफिशियली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि वर्णन किया गया है आपका 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है, ये जो आपका 315 के अंतर्गत किया गया, 315 के अंतर्गत मतलब 315 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको हम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण ये किससे संबंधित होते हैं, तो ये आपका राज्य सरकार से संबंधित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि इस देश का संविधान विश्व के किसी भी देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि भारत का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सभी देश के संविधान से ये बड़ा संविधान है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 कुछ मामलों से कम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है।
तो देखिए शिक्षा, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति ये सभी जो होते हैं ये मौलिक अधिकार है भारत में। तो यहाँ पर बात करें तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से आपका संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो बताइए किसके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका नरसिंह राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो भारतीय नौसेना की बात करें तो ये जो पारित हुआ था ये आपका जो 1927 में आपका हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि भारतीय नौसेना कानून को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1998 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी देश की शासकीय भाषा है। तो बताइए अंग्रेजी जो ये कहाँ की शासकीय भाषा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए नागालैंड का भी जो शासकीय भाषा है ये आपका अंग्रेजी ही है। इसके अलावा नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे हम लोग सिक्किम ले लेते हैं, चंडीगढ़ लेते हैं, तो इन सभी का जो शासकीय भाषा ये आपका अंग्रेजी ही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों की राज्यसभा में कितनी संख्या ये आपको हम पर पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा की बात करें तो ये आपका 18 हो जाएगा। वही हम लोग लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा जो तमिलनाडु की जो संसदीय सीटों की जो संख्या है ये आपका यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के देश प्रधानमंत्री हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं ये 15वें प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि जो इनके द्वारा जो शपथ लिया गया था ये आपका 26 मई 2014 को इनके द्वारा शपथ लिया गया था और ये 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बंगाली देश की शासकीय भाषा है। तो बंगाली की बात करें तो ये शासकीय भाषा कहाँ का है, तो ये आपका त्रिपुरा का है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल का भी बंगाली जो है ये आपका शासकीय भाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इनमें से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किन्होंने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे लंबे समय तक ये कार्य किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो कार्य जो किया गया था केवल ये जो है टोटल की बात करें तो ये आपका 16 साल 9 माह लगभग इनके द्वारा जो है ये आपका कार्य किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है मलयालम देश की शासकीय भाषा है। तो देखिए फ्रेंड्स मलयालम की बात करें तो ये आपका केरल का शासकीय जो भाषा है ये आपका मलयालम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो मैथिली मुख्य रूप से ये बिहार में बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। और बिहार से कोई भी अगर प्रश्न आता है रिलेट करता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे फायरमैन के एग्जाम में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है भारतीय संसद भवन का डिजाइन देश द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संसद का जो डिजाइन जो तैयार किया गया था किसके द्वारा, थी एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली भाषा की बात करें तो ये जो मुख्य रूप से बोली जाती है ये आपका सिक्किम में बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपका आए हुए हैं जैसे कि आपका नोट्स वगैरह जो भी आए हुए हैं सिलेक्टेड प्रश्न जो भी आपका यहाँ पर दिए गए उन सभी को यहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो में बारीकी से कवर किया जाएगा। और इवनिंग तक आपका फिर जो है ये बिहार फायरमैन के लिए मैथ या फिर आपका जो है साइंस के प्रश्नों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल क्लास को अटेम्प्ट करते रहना और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।